चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर सभी का अभिनंदन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जो भी यूट्यूब पर बच्चे बाद में देखते हैं वो। ठीक है, चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन पर अपनी तीसरी क्लास है ये आज की। और ऐसे एंड प्रपोजन हमारा टॉपिक है। जो होमवर्क दिया था वो करके आए हो या नहीं करके आए? ये क्वेश्चन होमवर्क का था दोस्तों, याद है क्या? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं। यदि ए का 5.5 बराबर बी का 0.65 है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ए का अपने 5.5 माना और बी का दोस्तों 0.65 मान लेते हैं। दोस्तों ये नहीं मानना आपको। अरे आपकी इतनी थोड़ी माननी होगी दोस्तों, मैथ है तो कुछ हिसाब से करके मानोगे। तो हिसाब से मानोगे तो दोस्तों क्या करोगे, ए का 5.5 का मतलब क्या होता है, गुणा 5.5 बराबर बी का 0.65। ये देखो, अब इसके अंदर दोस्तों अब क्या करना है आपको, अनुपात में बदलना है। तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी होगा दोस्तों 0.65। 0.65 बराबर आप सॉरी अनुपात 5.5, यानी एक का और बी का अनुपात निकल के आ गया 5.5। ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट को हटा दो। क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे। तो पॉइंट को हटाओगे तो क्या करोगे आप, पॉइंट हटाओगे तो नीचे दोस्तों क्या लगाओगे, जीरो। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक लगा दो बस। इसके बाद पॉइंट के नीचे 1 अंक है तो दोस्तों 1 अंक लगा दो। बस आपका पॉइंट हट गया दोस्तों, पॉइंट हट गया दोस्तों। आपके पास बचा ही क्या है अब तो? सर हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। अब आप कर दो प्रश्न और हम कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया। अब देखो, इसको मैं पूरा इरेज करता हूं यहां से और सही तरीके से ढंग से लिख देता हूं आराम से। अब देखो, 65/100 अनुपात 55 हो जाएगा ये, बट्टा 100, 10 आ जाएगा सॉरी। अब इनको काट लो। अब अनुपात को किस प्रकार काट सकते हो बेटा, याद है क्या किसी को? कैलकुलेशन किस प्रकार होती है? यहां पर दोस्तों आपको 13 से गया, सॉरी 5 से गया 13 बार, और 5 से गया 11 बार, 10 से गया कितनी बार, 10 बार। अब इनका वज्र गुणा कर लो। 13 × 1 दोस्तों, यहाँ पर एक ही तो बचा है। 13 × 1 13 अनुपात 10 × 11 110। ए और बी का अनुपात आ गया 13/110 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर काफी बच्चे ये डी करके आते और वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जब संख्या बराबर में दे रखी हो, आपको ऐसा बोले कि ए का 5 पॉइंट, यानी कोई भी संख्या है उसका बराबर दे रखा हो तो उसको इस तरीके से दिमाग में रख लेना, उल्टा करना है। ठीक है, यानी बराबर में कोई भी संख्या हो तो वो भाग में जाएगी। फिर ये आपका भाग में जाएगा दोस्तों। अब इसी को a बट्टा बी में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब a बट्टा बी में लिखोगे तो दोस्तों क्या लिखोगे, 0.65 बट्टा 5.5 लिखोगे या कुछ और लिखोगे? यही तो मतलब है दोस्तों, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ पर काटा पीटे अगर समझ में नहीं आए तो मैं काटा पीटे बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, काट के 13 इंटू, यानी आपको बराबर वाली संख्या कट सकती है, वज्र गुणा कर सकते हैं। बाद में वज्र गुणा करते हो वो संख्या थोड़ी कटेगी। आप 10 से 65 को थोड़ी काट सकते हैं, इससे ये थोड़ी कट सकता है, ये नहीं कट सकता बेटा। आपका जो आपका कटेगा कौन सा, बराबर वाले 65 55 110 आपका 10। फिर दोस्तों इनका वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करोगे तो आपका 13 × 1 होगा, यानी वज्र गुणा का मतलब है इस प्रकार, ये संख्या पहले और ये संख्या बाद में, इस प्रकार जल्दी से लिख लो। वैसे आपको एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो पीडीएफ मिल जाएगी यूट्यूब पर, बाद में क्लास जाते हैं दोस्तों, काफी दिन के बाद जाते हैं यूट्यूब पर। तो ठीक है ना, काफी बच्चे कहते हैं कि सर, एप्लीकेशन वाले कहते हैं कि सर आपको यूट्यूब पर भी देना था तो आप इस प्रकार क्यों करते हो बेटा? यूट्यूब अपने एप्लीकेशन पर लाइव चलती है, हर मैटर है ना। और आपसे अभी मैं दोस्तों अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। बाद में दोस्तों आपको प्रत्येक बच्चे से मैं कॉल करके पूछूंगा किस चीज का डाउट है, क्या चीज है, किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या हमें चेंज करने चाहिए, सब कुछ होगा। जिस प्रकार आपने ऑफलाइन बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना, जो आपके ऑफलाइन आपसे आपके फ्रेंड्स भी पढ़ते होंगे, वहां पर आपको इस प्रकार का फील दिलाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि सर हमारे पैसे दिए हैं वो बर्बाद हो गए। चलिए, हो गया, समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम ये कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक सही समानुपात है दोस्तों, ये प्रश्न। समानुपात, अच्छा, समानुपात का मतलब मैंने बताया था ना, ए अनुपात बी समानुपात
सी अनुपात डी, यानी यहां पर दोस्तों ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी हमेशा बराबर होंगे दोस्तों, और वही समानुपात होता है दोस्तों। ये बताया था या नहीं बताया था, याद रखो। सर 2a बराबर 3b होगा तो क्या होगा? अच्छा 2a बराबर 3b, क्या इस प्रश्न में बच्चे? अच्छा अगले एक बच्चा कमेंट है, शायद रविंद्र है क्या स्टूडेंट का नाम? चलिए मैं बताता हूं बेटा आपको क्या हुआ इसके अंदर। देखो 2a बराबर 3b लिखा है क्या आपने? 3b, इसको आपको लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको a अनुपात b में लिखना है तो 3 अनुपात 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी ये आपकी संख्या भाग में जाएगी 2 वाली, तो भाग में जाएगी तो b बटा a बटा b होगा, 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। बस लाइव का यही तो आनंद होता है दोस्तों। कुछ बच्चों को कोई भी डाउट होता है पूछ लिया करो दोस्तों, आराम से चलेंगे। मैथ है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कोई राजस्थान जीके वगैरह थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैथ है, मैथ को आराम से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। टाइम चाहे लग जाए लेकिन समझ में आनी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अपने प्रपोर्शन, दोस्तों इंग्लिश आती नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं ना। अब समानुपात a इंटू डी बराबर बी इंटू सी, जिसमें बराबर हो वो कर देना। अब पहला ही ऑप्शन है, इसको ऑप्शन मेथड से ही करना पड़ेगा। आप देखो इसमें करो, आप इसमें करोगे पहला ही ऑप्शन उठाओ, क्या दे रखा है? 12 अनुपात 9 अनुपात समानुपात 16 अनुपात 12, यानी इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होना चाहिए। 12 इंटू 12 कितने होते हैं? और आपका 16 इंटू 9 इंटू 16, 12 इंटू 12 144, 16 इंटू 9 आपका कितना हो रहा है यहाँ पर? 9, अच्छा 9, अच्छा 9 इंटू 16, यहाँ पर 6 लिख दिया क्या? 16 इंटू 9 144 हो रहे ना। ये देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें तो बराबर आने वाला, पहला ही बस ए ऑप्शन। अब बच्चे कहेंगे सर बी और ट्राई करके बताओ, तो मैं बी ट्राई करके बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन ट्राई करते हैं अभी। बी ऑप्शन देखो 13 अनुपात 11 समानुपात आपका 5 अनुपात 4। अब आप पेपर में किस प्रकार करोगे वो भी बताऊंगा। अब देखो 13 इंटू 4 बताओ, 13 इंटू 26, 26 इंटू 2 इंटू 52 दोस्तों आपके, ठीक है ना। और 11 इंटू 5 55, बराबर है क्या? नहीं है दोस्तों, काटो। उसके बाद 30 इंटू आप इस प्रकार कर लो 45 इंटू 13। अब आपको दोस्तों अगर जहां पर एक डिजिट और मेथड बता दो, यूनिट डिजिट मेथड होता है दोस्तों। इसमें देखो 3 इंटू 4 12, यानी यूनिट डिजिट क्या अपना क्या आ रहा है? 2, 12 आ रहा है, इकाई का अंक क्या है? 2। 1 इंटू 5 करोगे, इकाई का अंक 1 आ रहा है दोस्तों, कुल मिला के ये कट गया। यहां पर देखो 0 इंटू 4 0 आएगा, और 5 इंटू 3 15 आ रहा है, कुल मिला के ये भी कट गया। यूनिट डिजिट मेथड है ये आपका। अब देखो इसमें 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 2 10, और इसमें आ रहा है देख लो 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 6 54, यानी 4 4 आ रहा है। तो इकाई का अंक अगर बराबर आ जाए तो इकाई अंक वाला भी कर सकते हो। इकाई का अंक से दोस्तों करते हो तो थोड़ा टाइम बच जाता है। अगर दो ऑप्शन में मिल जाए इकाई अंक वाला दोस्तों, तो आपको फिर यह मेथड अपनाना ही पड़ता है। आसान प्रश्न आएगा दोस्तों, चाहे आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार यही प्रश्न आपका सटीक बैठता है, ठीक है। चलिए लिख लो जल्दी से। यानी आपका समानुपात, यानी आपको कोई भी संख्या दे रखी है, अभी मैं आपको देख के दिखा देता हूं दोस्तों। कोई भी संख्या आपको 6 अनुपात 4 बराबर समानुपात आपके, अब देखो समानुपात, एक मिनट यहां पर गलत कर दी ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब देखो समानुपात है या नहीं दोस्तों, तो इनको गुणा कर लो आपस में और इनको गुणा कर लो, बराबर आए 936 6 इंटू 6 36। बस ये समानुपात पूछा जाता है और कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाता। अदर कोई भी ऑप्शन में आपको मिले तो छोड़ देना बेटा, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न आपका, दो संख्या का योग 40 और इनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा दोस्तों। इसमें हम दोस्तों आपके अलग अलग मेथड होते हैं, एक तो ऑप्शन मेथड से, और दूसरा दोस्तों आपको जो लगे वो कर देना दोस्तों, ठीक है। मैं तो ऑप्शन मेथड को बेहतर मानता हूं, लेकिन ऑप्शन मेथड से अच्छा है हम क्या करें, जो बेसिक मेथड है वो सबसे पहले पढ़े। प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी जो आपका ऑप्शन मेथड है या अदर ट्रिक है वो भी बताऊंगा। यानी दो संख्या है, एक मान लेते x और एक है y, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 40, दोस्तों योग दे रखा है 40, ठीक है।
और इनका अंतर, अंतर का मतलब है माइनस दोस्तों, x माइनस वाई बराबर अंतर दे रखा है 4 का, तो अंतर 4 का दोस्तों बस लिख लो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मान निकालना है दोस्तों, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल लो। आपको आसान से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये काट लो y से अपना y, ये आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर 40, 4 दोस्तों 44 हो जाएंगे। तो x के बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी 22 दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहां पर समझ में नहीं आया दोस्तों, तो यहां पर काटना दोस्तों, यानी आपके y अलग अलग चीजें दोस्तों, इनको आपस में काट दो और इनको आपको जोड़ दो दोस्तों बस, यानी x के बराबर 22। अब किसी भी जगह मान रख लो, आंसर आएगा, यानी इसमें रखते हैं दोस्तों x प्लस वाई, एक्स का मान हमने 22 निकाल लिया, प्लस वाई बराबर 40, वाई बराबर 40, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 22, वाई बराबर आ जाएगा दोस्तों 18। कितना आ रहा है 18, और x का कितना आ रहा है 22, यानी x और y का अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों आपका, यानी संख्या है ये हमारी, x का आ रहा है 22 और 18, और अनुपात का मतलब होता है छोटे सा छोटा दोस्तों, काट पीट के कर लो, तो काटोगे 2 से काट लो 11 बार, और 2 से गया 9 बार, 11 अनुपात 9 दोस्तों आपका उत्तर दिखे वो करके आ जाना, 100% नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है सर, दूसरा मेथड बता दो। अच्छा, दूसरा मेथड बताना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, दूसरा मेथड बता देता हूं, ये रहो दूसरा सेकंड मेथड आपका। सेकंड मेथड है योग प्लस आपका, योग प्लस अंतर, यानी योग प्लस आपका अंतर कितना दे रखा है उस वो बटा 2, और अनुपात योग माइनस अंतर दोस्तों बटा 2, यानी योग प्लस अंतर, योग 40, अंतर कितना 4, 40 प्लस 4 44, 2 आ जाएगा दोस्तों, और आपका योग प्लस अंतर की बात करें, योग है 40, अंतर है माइनस आपके 4 बट्टा 2, यहां पर कितना आ रहा है 44 दोस्तों, 44 बट्टा 2, और अनुपात 36 बट्टा 2, और यहां पर आ जाएगा 2 से काटोगे 22 अनुपात 18 दोस्तों, और वही हमने यहां पर निकाला था। सेकेंड मेथड यही है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हो इस प्रकार कर लो, यहाँ पर काफी स्टूडेंट तुक्के मार के आ जाते हैं 21 अनुपात 19, दोस्तों ये नहीं होता, अनुपात हमेशा पूरा आंसर निकाल के, जब आपका आंसर आ जाएगा ना 100% कहता हूँ, आप जो आपका मेथड है उससे आंसर निकालो, उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मैथ का। लेकिन आप जल्दबाजी करते हो, डायरेक्ट तुक्के लगाते हो, तुक्के मैथ में नहीं लगते। चलिए 11 अनुपात 9 आपका एकदम से हो जाएगा, और वहां पर दोस्तों 22 अनुपात 18 भी मिलता ना, वो भी आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर हमारा अनुपात का मतलब होता है छोटा। अगर दोनों ऑप्शन में हो जाते 22 अनुपात 18, 11 अनुपात 9, तो 11 अनुपात 9 ही होता, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है सबसे काट पीट के छोटी की गई संख्या दोस्तों। अब इससे छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, किसी का भाग नहीं जा रहा। चलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड मेथड है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए सर, मुझे तो सेकंड मेथड अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आपको सेकंड मेथड अच्छा लगा तो सेकंड से करिए, फर्स्ट अच्छा लगा तो फर्स्ट से करिए। देखो अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये, वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। अब देखो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई सॉरी तो काम हो रखा है थोड़ा सा। चलिए, यानी इसमें ऑप्शन से करोगे, समानुपात का मतलब होता है दोस्तों आपकी ये संख्या और ये संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो ये आपके दोस्तों किस प्रकार, एक एक ऑप्शन में रखो मान और करो। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको चेक करते हैं 2, यानी 7 में 2 जोड़ोगे 9, अनुपात 16 में 2 जोड़ोगे 18, समानुपात 43 और 2 45, अनुपात 79, अनुपात दोस्तों 81 दोस्तों, इसको ऑप्शन से ट्राई करो। इससे अच्छा यूनिट डिजिट लगा लो दोस्तों इसमें,
9 इंटू 1 करोगे 9 आ रहा है इकाई का अंक, और इसमें कितना आ रहा है 8 इंटू 5 40, 200 आ रहा है। कुल मिला के पहला ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन ट्राई करो, बी ऑप्शन। 7 और 3 10 अनुपात 16 और 3 19 समानुपात 43 प्लस 3, 43 प्लस 3 से आपके 46 दोस्तों, अनुपात 79 3 आपके 82 दोस्तों 82। इसमें भी यूनिट डिजिट लगा लो, 0 से 9, यानी 0 आ रहा है यूनिट डिजिट अंक, इकाई का अंक, सॉरी इसमें इसमें होगा ना, सॉरी। अब देखो 0 से आप 2 के अंदर गुणा करोगे, इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, और 9 इंटू 6 करोगे 54 आ रहा है। कुल मिला के इकाई का अंक बराबर नहीं आ रहा, गलत छोड़ो। तीसरा ऑप्शन ट्राई करो, सी। 7 और 5 12 अनुपात 16 और 5 21 समानुपात 43 और 5 48 दोस्तों, और 79 और 5 84 दोस्तों। बस इसके अंदर यूनिट डिजिट ट्राई करो, 4 इंटू 2 8 दोस्तों, और 1 इंटू 8 दोस्तों 8, यानी इकाई का अंक बराबर आ रहा है। मुझे लग रहा है इसमें उत्तर हो, क्या पता इसमें भी हो, लेकिन हम ट्राई करते हैं दोस्तों यहां पर गुणा करके। अब इसको काट सकते हो क्या, काट सकते हैं ना, या नहीं काट सकते? काट लो इससे अच्छा दोस्तों इनको, या काटो, नहीं तो दोस्तों काट लेते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी दोस्तों, आसान हो जाएगी। यहां पर काटो, 3 से कट जाएगा क्या, 8 4 बार, ठीक है। 3 से 4 बार, ये 7 बार, समानुपात 16 बार और 84, अपने 3 इंटू 2 6, और बच 28 या 84, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, यानी 28 इंटू 4 कितने हो रहे हैं, 28 इंटू 4 आपके 8 चौक 32, 28 इंटू 4 आपके 112, और 16 इंटू 7 ये भी 112। कुल मिला के ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों। यानी एक एक चेक करोगे, यूनिट डिजिट से करना, टाइम बचेगा। अब कुछ आप स्टूडेंट कहेंगे सर इसके अंदर बेसिक मेथड बताओ, तो बेसिक मेथड मेरे पास इसके अंदर नहीं होता बेटा, ठीक है। अगर इसके अंदर आप इतना बेसिक से चले जाओगे ना, टाइम लग जाएगा बहुत, इससे अच्छा ऑप्शन ट्राई करो। अगर आपकी कैलकुलेशन के अंदर एरर नहीं आएगी तो आप, मैं 100% कह सकता हूँ ऑप्शन से हमेशा उत्तर सही आएगा आपसे। चलिए नोट कर लेना सभी, यानी इस प्रत्येक संख्या के अंदर जोड़ा जाए, उसके बाद समानुपाती निकाला जाए, यानी प्रपोर्शन दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षा की आयु 40 वर्ष और रितु की आयु 60 साल है, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था दोस्तों? कितने साल पहले? इसको भी ऑप्शन से करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपचार है क्या, नहीं है आपके पास चारा, बताओ। अब देखो अपना हर्षिता और आपके ऋतु दो है, इनके 40 वर्ष इसकी है, और आपके ऋतु की है 60 साल, यही है, और कुछ थोड़ी पूछा आपसे। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप ट्राई करो हमेशा प्रश्न को। अब ऑप्शन पहला ही लगा लो, यानी आपको अनुपात लेकर आना है, उनकी आयु का अनुपात 3:5 कितने साल पहले था। तो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 37 वर्ष या 5 वर्ष, तो इनमें से 10 वर्ष घटाओ, पहले 10 वर्ष करोगे माइनस, इसमें भी 10 वर्ष, इसमें भी 10, कितना आ रहा है 30 और 50, और अनुपात काट दो, 3:5 आ रहा है, ये रहा आपका ए ऑप्शन। किस्मत अच्छी हो ना, तो ए उत्तर भी आपका ए ऑप्शन से ट्राई करते हो, और ए ऑप्शन सही आ जाता, तो हमेशा दोस्तों बी सी डी मत चेक करना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन और आपको मेथड आता है, तो उत्तर आपका 100% सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलूं क्या? ये देखो अगला प्रश्न, 11:15 के अनुपात की संख्या को किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन और नहीं है क्या, चलो दो ऑप्शन से भी कर लो दोस्तों, ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन से भी कर लो, तो सी और डी और ऐड कर देता हूं, चलो डी, 4 और 5 और लिख लो बस, लेकिन ऑप्शन इनसे करो आप,
11:15 यानी 11:15 की संख्याओं को किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। यानी आपकी कोई भी संख्या है 11:15 में है, इनको किस संख्या से घटाओ जाए कि अनुपात क्या आपको परिणाम मुझे 2:3 में आपको परिणाम प्राप्त हो जाए। तो पहला ऑप्शन ट्राई करो, 2 घटाओगे 9 आएगा, 9:13 दोस्तों दिमाग के अंदर रखो। 9:13, 2:3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 9:13 आपका, और ये 3 घटाओ तो आएगा अपना 8:12, और 4 से काटो 2 बार और 3 बार, ये आपका उत्तर आ जाएगा बस। कुछ भी नहीं होता दोस्तों मैथ के अंदर जब आपके पास मेथड आपको स्ट्रोंग हो तो। चलिए अगला प्रश्न, 2:5 के अनुपात में दोनों संख्याओं पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। वो सेम ही प्रश्न है दोस्तों, होमवर्क के लिए देता हूं। अगर नहीं आता है दोस्तों तो मुझे बता देना, ठीक है। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यहाँ पर मैं होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं होमवर्क, करके आ जाना। चलो ये प्रश्न करो, क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास का। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या याद करो। यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर कितना है? 115। ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आया क्या नहीं आया? यानी 3:, एक बार इन्हीं को मान लो संख्या है, अब इनका अंतर दे रखा है आपको 115, और अनुपात में कितना अंतर है? 5 का। वही आपका वैल्यू है बस, वही क्या आपकी वैल्यू। यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 23। और सबसे छोटा दोस्तों पूछिए तो छोटा अनुपात कौन सा है? ये तो 23 × 3 कर लेना दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 69 अपने 69 दोस्तों। दोबारा और बता देता हूं बेटा, यहां पर देखो, आराम से समझो, आराम से करो प्रश्न को तसल्ली से। यानी आप एक बार इन्हीं को मान लेते हैं हम संख्या 3:8, इनका अंतर दे रखा है 115। अब इनका अंतर क्या दे रखा है दोस्तों? 115। यानी आपका इनका अंतर है 5 अनुपात का, और इनका अंतर वैसे संख्याओं में दे रखा है 115। तो अब 1 अनुपात के बराबर वैल्यू निकालो, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 23 दोस्तों। 5 का भाग दोगे 115 में, 23 बार जाएगा। अब आपको छोटी संख्या पूछे तो अनुपात में छोटा कौन सा, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा 3 है। तो 23 × 3 करोगे दोस्तों उत्तर क्या आएगा दोस्तों? 69 आपका। बस इतना आसान उत्तर, बस लिखो, नोट करो जल्दी से, पाने का। चलिए बेटा अगला प्रश्न पे, वो सेम प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। अब दिमाग के अंदर आपको आया क्या? नहीं आया दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों। तो उन संख्याओं का योग बताओ। अब योग बताओ चाहे अंतर पूछो कुछ पूछो, मैं सारी चीज बता देता हूं। यहां पर 10:7 है इनका अनुपात, और अनुपात का अंतर कितने? 3 का, और वो वैल्यू दे रखी है 105 के बराबर। तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 35 दोस्तों यहाँ पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, मैं आपको इस प्रश्न से हटकर चलता हूं। सबसे बड़ी संख्या बताओ। 10 है, अनुपात 10 है ना सबसे बड़ा, तो 35 × 10 कर लो, 350 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी पूछ ले तो 35 × 7 कर लेना, 35 × 7, 7 × 5 35, 7 × 3 21, और 3 24, 245 होंगे क्या दोस्तों? 7 × 5 35, और 7 × 21 245, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो तो सही आप। अब इनका अंतर पूछे तो आपको याद हो गया। अब इनका दोस्तों आपका 245, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी है। अब आपसे योग पूछा है तो इनका योग, अब मैं इतना तो आपको बेसिक चीजें बताने के लिए करवाया था। आपको योग पूछे तो 10 और 7 कितने होते? 17। 17 × 35 कर लेना, उत्तर आ जाएगा 70 × 5 17 × 5 85 दोस्तों, और 70 × 3 51, और 8 9 500। अच्छा यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, एक मिनट। 17 × 5 85, और 17 × 3 51, और 8 दोस्तों 59 दोस्तों 595 आपका उत्तर आ जाएगा बस, कुछ भी नहीं है। यानी आपसे बड़ी पूछे तो बड़े अनुपात के साथ,
छोटी पूछे छोटे के साथ, और आपसे योग पूछे तो योग। अब इनका गुणनफल कई बार पूछ लेता है, तो गुणनफल भी निकाल सकते हो। 10 इंटू 7 करो 70, 70 इंटू 35 कर लो, बस उत्तर आ जाएगा। बस कोई भी पूछे, किसी भी प्रकार पूछे, आपको करके आना है दोस्तों उत्तर। छोड़ के मत आना मैथ का, इस बार छोड़ के आ गया ना एग्जाम में, फिर सोच लेना। मैं आपको नंबर है मेरे सभी के पास, और आपके मेरे पास है, और मेरे आपके पास है। मैं कॉल करके पूछूंगा पेपर होने के बाद कि आपके क्या क्या रिजल्ट रहा है, किस प्रकार रहा है, कौन कौन से प्रश्न करके आए हो। और विशेषकर मैथ के अंदर गलतियां हो गई तो फिर देख लेना आपके साथ क्या हो सकता है। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 20। चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? यानी आपकी कितनी दे रखी है दोस्तों आपको संख्याएं? 1:2:3:4 में। अब देखो, 1:2:3:4, तो इनका योग दे रखा है 16। तो इनका अनुपात का योग कितना हो रहा है, पहले ये चेक करो आप। अनुपात का योग कितना हो रहा है, सर्वप्रथम आपको यही चेक करना। एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक चल रही है ना? चलिए, अब अनुपात का योग जोड़ो पहले। 1 2 और 1 3 3 6 और 4 10, यानी अनुपात का योग हो रहा है 10, और आपका वैसे संख्याओं का योग दे रखा है 16। यही तो दे रखा है आपसे। बस आपको उस पॉइंट के अंदर वैल्यू होगी, पॉइंट पे क्यों ले जानी हमें? यानी 16/10 है, तो यही तो है आपकी वैल्यू, 16/10। अब आपसे क्या पूछे, पहली और चौथी संख्या। पहली 1 है और चौथी आपकी 4 है, इनको गुणा कर लो बस। ये गया 2 बार दोस्तों, और ये गया 8 बार, 8 योग आ जाएगा दोस्तों। कुछ और पूछा क्या? नहीं पूछा ना, यही चीज पूछी और ये आपको बता दी। और इस प्रकार के पर्सन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके आएंगे दोस्तों। सर पॉइंट है, भाग देख के निकाल। अरे पॉइंट बेटा भाग देख के निकाल लो। 16/10, 1.6 है अपना, 1.66 आ जाएगा। इंटू दोस्तों आप इनका योग कर लो, 4 इंटू 5 करोगे, फिर अब योग करो कितना आ रहा है। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30 और 3 33, और 5 3 8। अब देखो 8 आ रहा है ना, वही तो मैंने बताया बेटा। अब इससे अच्छा दोस्तों आपको ये मेथड अच्छा है, इससे अच्छा है नहीं दोस्तों? है अच्छा है तो मैं वही मेथड बताऊंगा, अन्यथा मैं थोड़ी बताता यहाँ पर आपको। डबल आंसर थोड़ी आएगा, 1.6 ही आएगा ना उसमें, तभी तो वो उत्तर चेंज आ रहा है। 1.6 इंटू 5 कर लेना दोस्तों, 80 आए, 8 आ रहा है उत्तर। मैं डबल सिक्स लगा दिया, डबल सिक्स किस लिए लगेगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। हाँ तो गलत बहुत बोलने भी नहीं दे रहे। चलो, एक मिश्रण की स्प्रिट अपने और पानी का अनुपात दोस्तों 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट हो तो स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करो दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है दोस्तों, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है ये। A mixture of Sprite and water is in the ratio 3:2 if has 3 liter more Sprite then find the quantity of Sprite दोस्तों। बताओ, कुछ भी नहीं पूछा आपको, स्प्राइट और वाटर का पूछा है। स्प्राइट लिख लो एक साइड, और एक साइड वाटर। इनका अनुपात दे रखा है 3:2। बस यार, इस मिश्रण के अंदर 3 लीटर ज्यादा स्प्रिट है, तो अनुपात कितना ज्यादा? एक, एक ही तो ज्यादा है, और वो 3 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर स्प्रिट कितनी हो जाएगी? 9 लीटर, और आपका वाटर कितना हो जाएगा? 6। तो स्प्रिट की मात्रा पूछे तो 9 लीटर हो जाएगी। बस लीटर में पूछे या मात्रा, जिस प्रकार पूछे आप कर देना बस। और यहाँ पर पानी की मात्रा पूछता तो 6 करके आना था आपको। यानी कितना अंतर ज्यादा है भाई, प्रश्न को ध्यान देकर पढ़ो। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा पानी में स्प्रिट हो तो स्प्रिट की मात्रा अनुपात कितना ज्यादा हो रहा है? 1। 1 के बराबर 3 वैल्यू दे रखी है आपको, उसके बाद निकाल लो। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। योगफल कितना है? 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 2:1 है।
तो 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? आप करो आराम से। आपको जो मेथड लगे उस मेथड से करना। चलो, यानी आपको क्या दे रखा है यहां पर? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या अनुपात दे रखा है? 2:1, 2:1। पिता और पुत्र का है ना ये, पिता और पुत्र का दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं पिता और पुत्र बेटा, ठीक है, 2 अनुपात। और 10 वर्ष पश्चात दोस्तों, अब क्या दे पूछ रहा है आपसे? वर्तमान में यह अपना कितना है दोस्तों? यानी पिता और वर्तमान की योगफल कितना है? 100। वर्तमान 100 है, तो आपसे 5 वर्ष पहले का 2:1 दे रखा है। यहां पर दिमाग के अंदर कुछ चीज आ रही है क्या आपके? यानी अब वर्तमान का तो योग 100 है, तो 5 वर्ष पहले तो 5 तो पिता का और 5 ही पुत्र का, तो 10 वर्ष -10 कर लो, ये 90। और ये आपके जो 5 वर्ष पहले का है वो अनुपात के इसके बराबर है या नहीं दोस्तों? इसके बराबर है या नहीं, आप देखो खुद। सर 90 किस प्रकार आ रहा है? चलो दोबारा बता देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, 90 किस प्रकार आ रहा है दोबारा बताएंगे हम, और क्या किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। यानी आपका वर्तमान योग दे रखा है 100 वर्ष, 5 वर्ष पहले अनुपात दे रखा है 2:1 का, ये 5 वर्ष पहले का है, ठीक है। उसके बाद देखो, 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष ही पिता का घटेगा और 5 वर्ष दोनों, इनको दोनों का घटेगा तो सही पहले का, तो 5 5 दोनों को घटेंगे 10 हो जाएगा, -10, 90 वर्ष आ जाएगा। और यह अनुपात इसके बराबर है 2 और 1 3 जोड़ो, 90, 1 अनुपात बराबर आ जाएगी 30। यानी अब वर्तमान में देखा जाए तो 30, यानी आपका 60 का तो है पिता और 30 का है पुत्र, पहले का। वर्तमान का नहीं है अभी हमारे पास, अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितना होगा? वर्तमान में दोस्तों 5 5 जुड़ेंगे ना, ये 5 घटा, ये तो 2 वर्ष अपने 5 वर्ष पहले का है, 60 वर्ष का और 30 वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में आएंगे तो 60 में जो आप 5 जोड़ोगे 65, और आपका 30, ये हो जाएगा 35। ये है वर्तमान, क्या है? वर्तमान की। अब देखो आगे, 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की, पिता ये और पुत्र ये, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 जोड़ोगे तो 75 वर्ष का हो जाएगा, और ये आपका 35 से 45 हो जाएगा। और उनका अनुपात, अब काट लो अनुपात, 5 से काटोगे क्या 15 बार, और 3 बार जाएगा क्या? सॉरी अपने, 1 मिनट 1 मिनट, 15 से 5 बार और 15 से 3 बार, तो 5:3 आएगा उत्तर दोस्तों, ए आपका। यानी आपको क्या दिया है, किस प्रकार दिया है, थोड़ा समझा देता हूं आपको। यानी पहले आपका योग दे दिया, वर्तमान का योग है 100 वर्ष, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 5 वर्ष पहले पिता का और पुत्र का, यानी 5 5 दोनों के हो गए 10, तो दोनों के 10 हो गए, तो आप क्या करोगे? 100 आपका वर्तमान दे रखा है, तो आप 5 वर्ष पहले का आपकी एज निकालनी पड़ेगी ना, तो 5 वर्ष पहले निकालोगे तो दोस्तों आपके 100 योग है वर्तमान का, 100 घटा दो 10 में, आपके 100 -10 कर दो, तो 90, तो 90 वर्ष योग आपका 5 वर्ष पहले का आ गया। उसके बाद अब क्या करो? इनके एज निकालो, 2:1, यानी अनुपात का योग आ रहा है 3, 3 का भाग दे दो, एक अनुपात के बराबर 30 आ जाएगा, 30 इंटू 2 60 और 30। अब क्या देखा, 5 वर्ष पहले की हमारे पास एज है, इसके अंदर 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, ये आपकी 65 और 35 आ गई। फिर 10 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 10 साल बाद, ना कि दोस्तों आप 5 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद, वर्तमान की एज के अंदर 10 वर्ष जोड़ो, तो 75 का हो जाएगा पिता और पुत्र हो जाएगा 45 का। और अनुपात 15 से निकाल लो, अनुपात का अनुपात तो निकालना आता है अब, या भी नहीं आता अनुपात निकालना? अगला पर्सन, आराम से करना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा।
किसी का आया क्या उत्तर? क्या दे रखा है? यदि एक धनराशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना है और बी का हिस्सा सी से दुगना है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, तो ए बी सी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी क्या पूछा आपसे? ए का हिस्सा बी से दुगना है, बी से दुगना। यहां पर आपका बी का एक है तो ए का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। बस जैसा बोल रहे वैसा करते चलो आप पर्सन को। यानी ए का हिस्सा बी से दुगना है तो बी का हमने एक माना तो एक ऑटोमेटिक दो हो गया। बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, सी से कितना है? 4 गुना। तो सी का अब एक मान लो और आपका बी का ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगा। प्लॉट मेथड आया क्या दिमाग में? प्लॉट मेथड बताया था आपको, याद है या नहीं? भूल गए हो? मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर बगल में 4 है तो प्लॉट मेथड में 4 ही कहता है, इस साइड एक आएगा दोस्तों, ये आपका बगल में एक अपना जगह घेर लेगा। अब इनका अनुपात निकाल लो। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 और आपका 1 इंटू 1, 8 अनुपात 4 अनुपात 1 दोस्तों, ऑप्शन सी। टाइम लगने वाला प्रश्न था ही नहीं बेटा। यानी प्लॉट प्लॉट मेथड आपको आपको सेट करना आ गया है तो आगे आपको कुछ भी, वो हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यानी जैसा प्रश्न बोले वैसा करते चलो, उत्तर ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आज की क्लास का। वैसे आज की क्लास का 14 नंबर है ना, फाइल का अपना 24 नंबर है। रुपए 7500 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात और बी का और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में हो तो बी को कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों? अब पहले प्लॉट मेथड से दोस्तों अनुपात निकालो। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है आपसे। यानी आपसे क्या दे रखा है? 5:2 आपका ए अनुपात बी दे रखा है। यानी आपको क्या दे रखा है? ए अनुपात ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:2, 5:2। और बी और सी का कितना दे रखा है? बी और सी का दे रखा है 7:13, 7:13। अब 7 के बगल में 7 आ जाएगा, 2 के बगल में 2 आ जाएगा बस। अब इनका अनुपात निकाल लो। 7 × 5 35, 7 × 2 14, 13 × 2 26। ये अनुपात आ गया। अब इनको अनुपात काट सकते हो? नहीं कटता ना, किसी का भाग नहीं जा रहा है। अब दोस्तों अनुपात आ गया, इनका योग करो। 26 और 14 कितने? 40 और 35 75 दोस्तों। यानी अनुपात का योग आ गया आपके सामने 75। और आपका रुपए कितना दे रखा है? 7500। तो आपको 75 अनुपात के बराबर 7500 को बांट लो। यानी इसका इसके अंदर भाग दोगे, कितना आ रहा है? 1 अनुपात बराबर 100 आ जाएगा। और बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात कितना है? 14। तो ये अपना 100 × 14 से गुणा कर लो दोस्तों, आपका उत्तर आ जाएगा 1400। और यहां पर ए का हिस्सा कितना है? 3500 दोस्तों, ये ए का हो गया। और 2600 दोस्तों किसका हो जाएगा? सी का। और बी का ये हो गया आपका हिस्सा। बस इतना ही मेथड था और कुछ भी नहीं था। सर वॉइस एरर आ रहा है। वॉइस एरर कैसे आ रही है? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बेटा आपका वॉइस। हेलो, वॉइस आ रही है ना बेटा? आराम से प्रॉपर चल रहा है क्लास। आप ऐसे झूठे ही कर देते हो ना कमेंट, अच्छे बच्चे हो आप। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बीच के अंदर? एक मिनट। वॉइस अच्छी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आए तो एडजस्ट करो बेटा, ऐसे थोड़ा थोड़ा गला भी खराब है, ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। चलिए चाय भी आ गई है दोस्तों, मैं चाय भी पी लेता हूँ। अगला प्रश्न भी आप करो बेटा, ठीक है? ये इस प्रश्न को करो, आराम से करो, मैंने बता रखा है इस मेथड पे। चलो बताओ। यानी क्या दे रखा है? रुपए 1250 की राशि को ए बी सी इस प्रकार विभाजित करो कि ए और बी का अनुपात 9 में भाग मिले और सी का 1 का 3/4। अच्छा अच्छा।
दिमाग में आया है क्या? दिमाग की बत्ती जली है क्या? नहीं जली? जलनी चाहिए बत्ती। सर ये बट्टा में दे दिया, ये नहीं आया। अच्छा बट्टा में दे दिया इसलिए नहीं आया। चलो मैं चाय छोड़ता हूँ, आपको बताता हूँ। तो चाय पी लेते। अरे चाय नहीं पियेंगे बेटा, आपको नहीं आता तो फिर चाय थोड़ी मजा आने पीने में दोस्तों, ठीक है। 1250 रुपए को राशि को ए और बी, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9। समझ में आया क्या? ए को बी का 2/9, ए को बी का 2/9। यही तो आपसे प्रश्न के अंदर पूछा है, कुछ और थोड़ी पूछा आपसे। भाग मिले और सी को ए का, सी को ए का कितना? 3/4। इस अनुपात आ गया, समझ लो अनुपात क्या हो गया? आ गया। अब यहां पर सर कैसे आया? तो ये कैसे आया दोस्तों? बी का मतलब गुणा वाली संख्या इसके अंदर रिस्पेक्ट में आएगी ना। सर नहीं आया तो ए बटा बी कर लो, अब तो समझ में आ गया ना। इंटू 2/9। अब तो करोगे सी बटा ए 3/4। अब तो आ गया। ठीक है, अनुपात का तो यही तो मतलब होता है। ए का 2, बी का 9, सी का 3, ए का 4। सर ए बी सी ए कैसे आ गया दोस्तों? अब ऐसा मत सोचो आप। पहले क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है पहले? ज्यादा बार आपका कम बार कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है क्या? ज्यादा बार ए आ रहा है ना। ए 2 बार आ रहा है, यहां पर भी ए है और यहां पर भी है। ज्यादा बार है उसको प्लॉट मेथड के अंदर दोस्तों बीच के अंदर रख लिया करो। तो सी है, उसके बाद ए रख लेते हैं। ए बीच में ज्यादा बार आ रहा है, बी। अब इसमें बी इस साइड रख लो, इस साइड रख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे दोस्तों। आप कहोगे सर हम बी को इस साइड रखे, जो आपको ज्यादा बार है उसको बीच में रखो हमेशा। अब बस आपका सी ए का अनुपात कितना दे रखा है? सी ए का आपका 3/4, ये दे रखा है 3/4। और ए बी का कितना दे रखा है? 2/9। अब प्लॉट मेथड आपका जिंदाबाद था, है और रहेगा। 2/4। अब इनको दोस्तों अनुपात निकाल लो। 3 × 2 6, 4 × 2 8, 9 × 2 36। शायद अनुपात कट रहा है ना ये, तो काट लो दोस्तों। 2 से काट लो। 3/4/18, ये आ रहा है अनुपात दोस्तों आपका। अब दोस्तों इनका योग करो, अनुपातों का योग कितना हो? 4 3 7 18 7 25 दोस्तों आपके। 25 अनुपात के बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है? 1250 रुपए आपको। आपके पास 1250 रुपए, जल्दी से पकड़ा दो मुझे। अब यहां पर पूछा क्या है? अच्छा पूरा का पूछा है क्या? हाँ चलो कोई ना। 1250 रुपए, 25 का भाग दे दो इसमें, कितना बार जाएगा? 50। 25 × 5, 5 बार 50, यानी 1 अनुपात के बराबर आगे 50 वैल्यू। अब क्या करो? 25 × 3। अच्छा अच्छा अच्छा, 50। क्या पूछा आपसे? यही तो पूछा है। चलो अब देखो सी का अनुपात क्या है। पहले सी का दे रखा है तो 3, 25 × 3 75। सॉरी 50 है ना एक वैल्यू। अनुपात थोड़े, अनुपात का, अनुपातों का योग तो 25 है। इनका रुपए कितना आ रहा है? एक अनुपात के बराबर 50। 50 × 3 150 रुपए। सी का दोस्तों, सी का यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह ही नहीं है लिखने के लिए। क्या, चलो ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। अरे पूरा ही चलेगा क्या? चलिए अब देखो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक अनुपात के बराबर 50 आ गई वैल्यू। तो आपके सी का दे रखा है पहले तो 50 × 3 150। जिस ऑप्शन में सी का अनुपात 150 दिखे, एबीसी एबीसी 150, ये रहा आपका बी आंसर आपका करेक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का फेर बदल नहीं है दोस्तों। और एक का निकाल लो। एक का कितने? 4।
एक का 4 50 इंटू 4 200, और सी का कितना, अपना बी का कितना दे रखा है 18, 18 इंटू 50 900, 200 900 150 बस। बस आ गया ना उत्तर। यानी पहले इसको अनुपात में सेट करना था, फिर प्लॉट मेथड से अनुपात निकाल के, फिर अनुपातों का योग, फिर अनुपातों का योग बराबर आपके रुपए कितने हैं, फिर एक अनुपात के बराबर वैल्यू निकाल के फिर बस विभाजित करना था। इसी प्रकार आपका प्रश्न होना था, किंतु परंतु किसी की नहीं होनी चाहिए इस पे। बताओ बताओ जल्दी। चलो समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में तो आना ही चाहिए था दोस्तों, समझ में तो इतना आराम से चल रहा हूं, फिर भी नहीं आएगा दोस्तों तो अब चलूं क्या अगले प्रश्न पे। चाय भी दोस्तों, क्लास पूरी होने का टाइम होता है तब आती है चाय। आप सोचते हो सर पूरे दिन चाय पीते हैं, क्योंकि अब स्कूल जाना पड़ेगा दोस्तों फिर। बच्चों को कुछ देख के पटाख पटाख के तो आना पड़ेगा ना। चलो, दो संख्याओं का 5 अनुपात 7 में है, यदि उन संख्याओं में से 40 घटाया जाए तो अनुपात 17 अनुपात 27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करे। इसके अंदर एलिगेशन मेथड लगा लो। सर ये एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन बताता हूं क्या होता है। पहले अनुपात कितना दे रखा है 5 अनुपात 7, ठीक है। सॉरी। और 40 घटाया जाए, 40 छोड़ो, घटाएंगे बाद में 17 27 हो जाता है, यानी 17 और 27। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर अंतर कितना है 2 का, और यहां पर अंतर कितना है 10 का, और इनमें दोस्तों किसके कारण परिवर्तन हुआ, इसमें 40 घटाया तब परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ, 40 घटाया तभी तो परिवर्तन हुआ। एक मिनट बेटा, क्लास चल रही है ना, बंद ना हो जाए, मेरे पास कमेंट अब शो नहीं हो रहे ना। चलिए अब बताता हूं, देखो इनका अब एलिगेशन, दोस्तों एलिगेशन का मतलब है गुणा कर लो इसका। 27 इंटू 5 कितने होते हैं 135, इसमें से घटाओ 17 इंटू 7 119, कितना आ रहा है 16। ये परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है, बताओगे क्या या नहीं बताओगे। ये दोस्तों आपका अंतर कितना है, नीचे वाले का 10 का, और ये आपका टोटल एलिगेशन का मतलब मिश्रण कितना है 16 इंटू किसकी वजह से 40 की वजह से, बस गुणा कर लो। अब कहोगे सर अंतर के उनका अंतर आपको यहां पर क्या किया है। अगर बेटा यहां पर अंतर इसका नहीं पूछता ना, तो हम 10 अपने क्या नहीं लेते, 10 नहीं लेते। आपको इसी के बदले पूछा है अंतर, यानी उनका अंतर ज्ञात करो, उनका अंतर कितना है। तो 40 इंटू 10 कितने हो रहे हैं 400/16, 4 से काटा 100 बार, 4 बार, फिर गया 25 बार दोस्तों। यानी आपका अंतर कितना आ रहा है, यहां पर 25 नहीं आएगा। 25 क्यों नहीं आएगा, यहां पर अंतर कितना दे रखा है 2 का। ये 2 हमने कहा में थोड़ी लिया, 10 तो अपने बट्टा में ले लिया, यहां पर लिया है ना, तो इनका अंतर कितना है 2। 25 इंटू 2 50 करके आ जाना, 25 मत कर देना यहां पर। यानी कोई भी दो संख्या है 5 अनुपात 7 के अंदर, उनमें में से 40 घटाया जाए, 40 घटा दिया उन्होंने, फिर अनुपात हो जाता है 17 अनुपात 27। तो उनका अंतर याद करो, यानी उन संख्याओं का अंतर कितना है, तो 50 का अंतर हो जाएगा। चलिए सर एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, रिपीट करने में क्या दिक्कत है हमें। अब देखो 5 अनुपात 7 में दो संख्या दे रखी है आपको, 5 अनुपात 7 में
फिर दोस्तों सर आपके 40 घटाए जाए, इनमें से 40 घटाया जा रहा है तो अनुपात क्या हो रहा है, 17:27। यही तो हो रहा है आपका। अब देखो 27 × 5 135, 17 × 7 119। एक मिनट, 119 आपका। तो इनका दोस्तों अंतर कितना आ रहा है, 16 का। किसकी, अब इन अनुपातों का अंतर कितना है, 10 का। तो 10/16 × 40, ये तो घटाया हमने। तो इनका गुणा कर लो, इनका सॉल्यूशन करोगे तो 25 आएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। तो 25 200। अब इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो 250। नहीं आया तो बेटा आराम से अगला प्रश्न मैं करवाऊंगा, तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। और आज हम यहीं तक रखेंगे, इस प्रश्न पर सोच विचार करना। फिर भी अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर बैठा हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूं ना। करूंगा मैं आपका प्रश्न। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होमवर्क नहीं करके आएगा, मैं पीटूंगा फिर सोच लेना। ये होमवर्क का है, पीडीएफ मिल जाएगी अपने एप्लीकेशन वालों बच्चों को, स्क्रीनशॉट वगैरह यूट्यूब वाले ले लेना, बाद में देखते हो वो बच्चे। अच्छा सिक्के वाले होगे क्या, अच्छा सिक्के वाले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो ये प्रश्न करवा दिए, सिक्के वाले हो गए बाद में स्टार्ट ना। चलो ये प्रश्न करके आना है यहाँ तक दोस्तों। चलिए, हम्म, सर आराम से बहुत पढ़ा रहे हो, सिलेबस हो जाएगा बेटा, सिलेबस हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो सिलेबस होने की। अरे सिलेबस की चिंता रखते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस सिलेबस, अरे सिलेबस हो जाएगा। आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, क्या किस प्रकार आपकी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार है या नहीं दोस्तों, बस वही होता है। चलिए कितने परसेंट दिए होमवर्क के लिए, 1 2 3 4 5% दोस्तों, शायद 6% है क्या, 6% आपके होमवर्क के हैं, करके आ जाना। अन्य तो सोचू पिटूंगा फिर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।